नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी के द्वारा आपका जो एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है उसके संबंध में अति महत्वपूर्ण एक नोटिस जारी किया गया है। अब वो नोटिस क्या है, तो इसमें बहुत से कैंडिडेट की फ़ोटो सेम होने के कारण और अन्य कारण के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और इस लिस्ट में पूरे स्टूडेंट की फ़ोटो विथ फ़ोटो आपका यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही एसएससी जीडी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और यदि आपने ये गलती कर दी है तो आपको भी देखना ये ज़रूरी है। आगे चल के आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए इस पर एसएससी के द्वारा एक्शन भी लिया जाएगा और कम से कम मिनिमम 3 साल के लिए आपको डिबेट भी यानी बैन भी कर दिया जाएगा। आप एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक नोटिस जारी किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन is committed to the conduct is examination with integrity and fairness. SSC has deployed artificial intelligence AI based solution with scrutiny the application as well as at other stage of examination। सिंपल सा मतलब ये है कि एसएससी अब एसएससी का आजकल एआई का ज़माना है, तो हर जगह आप देखेंगे एआई का उपयोग होने लगा है। तो एआई के द्वारा एसएससी ने आपकी जो फॉर्म है उसको डिटेक्ट किया है। अब यहाँ पर और देखेंगे क्या कुछ बोला गया है इसमें। तो इट केम टू द नोटिस ऑफ द कमीशन दैट सर्टेन माल प्रैक्टिस हैड बीन अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार जो आपका एग्जामिनेशन 2024 है। द कमीशन हैज बीन आइडेंटिफाई कैंडिडेट विथ आइडेंटिकल या सिमिलर फोटोग्राफ्स अक्रॉस मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर। ध्यान से समझिए यहाँ पर दिस एक्ट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन विथ डिफरेंट या इनकरेक्ट क्रीडेंशियल falls under the definition of malpractice as per the provisions contains in paragraph। आपका जो नोटिफिकेशन में दिया गया है 20.1 आपका 0.5 देखेंगे आप वहाँ पर। तो इसमें इसके संबंध में बोला गया नोटिस द एग्जामिनेशन विच कैरियस ए पेनल्टी ऑफ डिबेरमेंट ऑफ फॉर ए पीरियड ऑफ 3 साल एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंगली एक्शन आर बीइंग टेकन अगेंस्ट द सच कैंडिडेट एज पर the provisions of the notice of examination including cancellation of candidature and debarment of candidate for a specific period and such other action as consider appropriate। यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अब जो कैंडिडेट है, सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सी कैंडिडेट ने सेम अलग अलग फॉर्म फिल कर दिए और सेम फोटो लगा दी है, तो जो क्या है माल प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है और इस कारण से आपका फॉर्म का रिजेक्ट कर दिया गया है। साथ ही आपके लिए 3 साल का प्रतिबंध भी यहाँ पर लगा दिया गया है और एसएससी द्वारा एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये सभी जानकारी आपको देख लेना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर देख सकती है। तो यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, यहाँ पर नाम दिया गया है, यहाँ पर फोटो दी गई। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नाम दिया गया है, यहाँ पर आपको सेम फोटो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे एक कैंडिडेट का नाम यहाँ पर आप देखेंगे, नाम देखेंगे और एक फ़ोटो यहाँ पर एक अलग नाम है, यहाँ पर एक फ़ोटो आपकी यहाँ पर सेम जो एआई के द्वारा डिटेक्ट की गई हैं आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से एक फ़ोटो ये कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पर एक फ़ोटो ये है। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर एक फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं, अलग नाम है आपका यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर ये अलग नाम। इसी कारण से आपके यहाँ पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसी कारण से पूरी यहाँ पर लिस्ट दी गई है सभी की। तो इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है और ये गलती आगे चल के आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग यहाँ पर आपके फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है और नाम देखेंगे अलग है, नाम अलग अलग, फ़ोटो सेम है। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको सेम फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएंगी। इस कारण से आपका ये फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये पूरी जानकारी है, आपको देख लेना है इसको डाउनलोड करके। तो ये पूरी लिस्ट आपको दी गई, इसको आपको डाउनलोड करके देख लेना। अब चलिए आपको डाउनलोड कैसे करना था वो भी हमको दिखा देते हैं। तो आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है आपको। और ये जानकारी सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं है, आप भविष्य में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप सभी के लिए ये एक प्रकार का आपका सीख है। तो आपको इसको देख लेना है, ये नहीं सोचना है कि सिर्फ एमटीएस का तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सभी के साथ अप्लाई होगा। आप यहाँ पर और सब प्रेजेंट में देख सकते हैं, जैसे आपका सबसे ज़्यादा फोटो और सिग्नेचर के कारण ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। इसी प्रकार से आपका आरआरबी में और धीरे धीरे सभी एग्जाम में आपका यही होने लगा है। तो यहाँ पर आप आउट ऑफ क्वेश्चन आपको आएगा, इसके बाद रीजनल नेटवर्क ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ये नोटिस अभी आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन का आया है। इसी प्रकार से आपको सभी रीजन का जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है और आपको टाइम पर आपको इसकी वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए और जो भी नया नोटिस आता है उसको आपको यहाँ पर देखते रहना चाहिए कि इसमें क्या कुछ बोला गया। इस प्रकार से आप इसको क्लिक कीजिए, जो आपको यहाँ पर दिख रही है जो लिंक, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसी प्रकार से सभी रीजन की आपको चेक करते रहना है, क्योंकि अलग अलग लिस्ट यहाँ पर जारी की जाती है, जो कि आपकी ये कल ही जारी की गई है।
तो इसी प्रकार से पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हम नीचे को चले जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस 16 यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 अक्टूबर को ये लिस्ट आपकी जारी की गई है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी है आपको। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।